वीरवरराव दूधाजी रे मूर्ति के अनावरण के इस अवसर पर हम सब के बीच में उपस्थित भारत के सम्मानित रक्षा मंत्री और देश का मान और सम्मान अपने व्यक्तित्व से पूरे विश्व भर में बढ़ाने वाले श्रद्धेय राजनाथ सिंह साहब, मंच पर उपस्थित राजस्थान के सम्मानित मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, मंच पर विराजमान नौकुटी मारवाड़ के धनी श्रद्धेय बाबजी हुकम महाराजा गज सिंह जी, मंच पर विराजमान राजस्थान सरकार के मंत्री आदरणीय कन्हैयालाल जी चौधरी, आदरणीय मंजू बागमार जी, मंच पर विराजमान पूर्व राज्यपाल पूर्व सांसद आदरणीय वीपी सिंह साहब बदनौर, मंच पर विराजमान आदरणीय ओंकार सिंह साहब लखावत, आदरणीय सीआर चौधरी साहब, विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय पुष्पेंद्र सिंह साहब बाली, स्थानीय विधायक आदरणीय लक्ष्मण जी कलरू, मंच पर विराजमान पूर्व सांसद आप सबके लोकप्रिय आदरणीय गोपाल सिंह जी ईडवा साहब, आदरणीय मान सिंह जी किंसरिया साहब, मंच पर विराजमान आदरणीय रिजपाल मिर्दा साहब, आदरणीय श्रवण सिंह जी बगड़ी, भंवर सिंह जी पलाड़ा, आदरणीय जितेंद्र सिंह जी, करणी सिंह जी लाडनो, आदरणीय ठाकुर साहब अभय सिंह जी भैंसड़ा, इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय श्री प्रताप सिंह जी गागुड़ा, मंच पर विराजमान आदरणीय शक्ति सिंह साहब राठौड़ और इस कार्यक्रम में मेजबान के रूप में हम सब के बीच में उपस्थित आदरणीय ठाकुर साहब महेशपाल सिंह जी बड़ू, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी दूर दराज के क्षेत्र से आए हुए सभी गणमान्य अतिथिगण, सरकारी अधिकारीगण, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, मीडिया के साथियों, मैं आप सबका बहुत सारा धन्यवाद करते हुए आभार ज्ञापित करता हूं कि वीरवर मेड़ता कुलभूषण वीर शिरोमणि राव दूधाजी की व्यक्तित्व के अनुरूप उनकी जो प्रतिमा स्थापित हुई है, उस कार्यक्रम को भी उस व्यक्तित्व के अनुरूप गरिमामयी बनाने के लिए आप सब यहां उपस्थित आए। मित्रों, राव दूधाजी की ये स्थापित धरती मेड़ता और मेड़ता की ऐसी पवित्र धरती जहां जयमल राठौड़ जैसे वीर योद्धा पैदा हुए, भक्त शिरोमणि मीराबाई जैसी महान भक्त पैदा हुई और ये धरती ऐसे महान पुरुषों को जन्म देकर के धन्य हो गई। मैं अपनी बात प्रारंभ करने से पहले इस धरती की माटी को अपने मस्तक पर धारण करके अपने आप को सौभाग्यशाली अनुभव करता हूं। मित्रों, मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले सम्मानित राजनाथ सिंह जी का अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। इतनी गर्मी में भी, इतना व्यस्त कार्यक्रम होने के बावजूद भी, जब आदरणीय ठाकुर साहब महेशपाल सिंह जी के साथ एक डेलीगेशन कर्नल साहब प्रताप सिंह जी, अभय सिंह जी, आदरणीय प्रताप सिंह जी गागुड़ा, आदरणीय गोपाल सिंह जी ईडवा, ये सब पधारे थे और माननीय राजनाथ सिंह जी को इस मूर्ति के अनावरण में आने के लिए निमंत्रण दिया। लोकसभा में आपके उस कार्यक्रम में 1 मिनट भी विलंब किए बिना, इतनी गर्मी होने के बावजूद भी सहर्ष आपने कार्यक्रम का निमंत्रण स्वीकार किया। आज इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की, ऊंचाई प्रदान की। मैं आपको प्रणाम करते हुए आपका धन्यवाद करता हूं, आपका अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं राजस्थान के सम्मानित मुख्यमंत्री जी। मैंने मात्र टेलीफोन पर कहा, निवेदन किया, आग्रह किया, इतना बड़ा अवसर है, इतने बड़े व्यक्तित्व की मूर्ति का लोकार्पण हो रहा है, आप आएंगे तो निश्चित रूप से कार्यक्रम की गरिमा बढ़ेगी। और जिस तरह से स्थानीय लोगों ने मिलकर के इस मूर्ति का निर्माण किया, उनको भी निश्चित रूप से प्रेरणा मिलेगी। टेलीफोन पर दिए गए आमंत्रण, इतनी व्यस्तता, अभी ग्राम रथ अभियान चल रहा है, निरंतर प्रवास चल रहा है,
जालोर से यहां पहुंचे हैं और आज रात्रि में फिर ग्राम रथ अभियान में जाएंगे, तो भी सहर्ष इस कार्यक्रम में उपस्थित आए। आज का दिन निश्चित रूप से दोहरे सौभाग्य का दिन। एक तरफ हम यहां मेड़ता के संस्थापक मेड़ताधीश राव दूधा जी की मूर्ति स्थापित कर रहे हैं, जो वीरता, सुशासन और सहिष्णुता के प्रतीक थे। उनके जीवन से, उनके व्यक्तित्व से सहिष्णुता की, नारी के सम्मान की प्रेरणा मिलती। और दूसरी तरफ जोधपुर में हम आधुनिक लोकतंत्र के अजात शत्रु और इस लोकतंत्र के चलते फिरते विश्वविद्यालय, राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, भारत के सम्मानित उपराष्ट्रपति रहे, आदरणीय भैरव सिंह जी साहब की मूर्ति का अनावरण जोधपुर में करने वाले। मित्रों, निश्चित रूप से एक ऐसे शख्स के द्वारा इन दोनों मूर्तियों का उद्घाटन, जिन्होंने अपने जीवन से, अपने व्यक्तित्व से और पिछले ही साल ऑपरेशन सिंदूर के समय माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, उनके मार्गदर्शन में अपने नेतृत्व की अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन करते हुए जिस तरह से आतंक के ठिकानों को नेस्त नाबूद किया, भारत के सामान्य व्यक्ति 140 करोड़ लोगों का सीना सम्मान से चौड़ा हो सके, मस्तक गर्व से ऊंचा हो सके, यह अधिकार प्रदान किया, उस व्यक्ति के द्वारा आज वीरवर दूधा जी की मूर्ति का अनावरण निश्चित रूप से एक सुखद और अद्भुत संयोग। और साथ ही साथ क्योंकि आज माननीय भैरव सिंह जी की मूर्ति का भी अनावरण होना है, माननीय भैरव सिंह जी ने अपने जीवन में अनेक लोग यहां होंगे, मंच पर उपस्थित होंगे, मंच के सामने बैठे होंगे, राजस्थान में नहीं पूरे देश भर में अनेक ऐसे लोग होंगे जिनको उन्होंने अपने व्यक्तित्व की प्रेरणा से, लोकतंत्र के लिए दी गई उस छोटी छोटी सीखों से, मैं और पुष्पेंद्र सिंह जी दोनों 100% उन्हीं के प्रोडक्ट हैं, उसी के कारण से यहां बैठे। हम जैसे लोगों को, हजारों लोगों को देश के लोकतंत्र में स्थापित करने, सीख देकर के खड़ा करने वाले आदरणीय भैरव सिंह जी की मूर्ति का अनावरण भी आदरणीय राजनाथ सिंह जी कर रहे हैं, जिन्होंने जीवन पर्यंत दल के, भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर के अपने जीवन में जो साधारण से असाधारण हो गया, ऐसे व्यक्तित्व के द्वारा उद्घाटन होना, लोकार्पण होना निश्चित रूप से एक अद्भुत संयोग है। मित्रों, हम आज प्रतिमा का अनावरण करने के लिए यहां एकत्रित आए। यह प्रतिमा का अनावरण केवल औपचारिक कार्यक्रम मात्र नहीं, अभी तो हम सारे उपस्थित लोगों के लिए और आने वाले समय में जो कोई भी मेड़ता में मां बीरा के उस पैनोरमा का दर्शन करने आएगा, चारभुजा नाथ का दर्शन करने का लिए आएगा, उसके लिए इतिहास से संवाद करने का एक अवसर प्रदान करेगा, उस चेतना को पुनर्जीवित करने का एक संकल्प उनके मन में प्रतिस्थापित करेगा, अपने जीवन में उस इतिहास से सीख लेकर के, उनके व्यक्तित्व से सीख लेकर के आगे बढ़ने का सौभाग्यपूर्ण अवसर देगा। एक ऐसा अवसर है जो समाज को विचारों और संस्कारों से समृद्ध करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर प्रदान करता है। समाज को अपने इतिहास की तरफ देखकर गर्व करते हुए, एक नए आत्मविश्वास का संचार करते हुए, बृहत्तर का कारणों के लिए, बड़े काम के लिए, बड़े कारणों के लिए अपने आप को खपा देने की प्रेरणा देता है। मित्रों, इतिहास का स्मरण, अतीत का स्मरण हम मात्र इसलिए नहीं करते हम उन पर गर्व करते हैं, अपितु इसलिए करते हैं कि हम सीख ले सकें, समझ ले सकें कि आने वाले समय में हम भी अपने कालजयी काल के सापेक्ष निर्णय करें। उस समय की जो आवश्यकता थी, उस समय जगह जो जरूरत थी, उसके अनुरूप राव दूधा जी ने आचरण किया, व्यवहार किया, आदरणीय भैरव सिंह जी ने आचरण और व्यवहार किया। समय के सापेक्ष जो लोग अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, वो इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों से दर्ज होकर के अमर हो जाते हैं। ये प्रेरणा प्राप्त करने का अवसर। मित्रों, हम सब लोग भी अपने नायकों को मात्र इसलिए याद नहीं करते, उनका स्मरण मात्र इसलिए नहीं करते कि उन्होंने युद्ध लड़े होंगे, उन्होंने राज्य स्थापित किए होंगे। उन्होंने अपने राज्यों की स्थापना के लिए युद्ध नहीं लड़े, उन्होंने सुशासन की स्थापना किस तरह से हो सकती है, भारत की संस्कृति, महान संस्कृति के जो प्रतीक चिन्ह है, गाय, गंगा, गौरी, गीता, गायत्री, भारत का धर्म है, भारत की संस्कृति, इन सब के और सर्व समाज की रक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन खपा दिया।
राव जयमल जी ने अपने आप को कुर्बान किया, वो किसी जाति विशेष के लिए या मेड़ता का शासन सुरक्षित रहे इसलिए नहीं किया था। उस समय भारत की संस्कृति को, भारत की सभ्यता को, भारत के इस धर्म को, भारत के सनातन को जिस तरह की चुनौती थी, उस चुनौती को मिटाने के लिए उन्होंने अपने आप को कुर्बान किया। इसलिए नायक जो है, राष्ट्र नायक, ये किसी एक समाज के राष्ट्र नायक नहीं है, ये किसी एक जाति के नायक नहीं है। इनको जातियों के साथ में बांध करके हम इनका अपमान करते हैं। हमको इनको जातियों के बंधन से बाहर निकाल करके सर्व समाज एकत्रित हो, सारा समाज उनका सम्मान करे। उनके ऋण से कभी समाज ऋण नहीं हो सकता। सब लोग मिलकर के उनसे प्रेरणा लें। चुनौतियों के बीच में मूल्यों को जीवित रखने के लिए जिन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया, उनसे प्रेरणा ले सके, ऐसा अद्भुत अवसर जो है मेड़ता के सपूतों ने हम सब के लिए पैदा किया। मित्रों, आज जब दुनिया तकनीकी के परिवर्तन के दौर से गुजर, आज डिजिटल वर्ल्ड की दुनिया, आज आर्टिफिशियल इंजन का जमाना है, आज वैश्विक प्रतिस्पर्धा के चलते हुए मानव जीवन एक नई दिशा प्राप्त कर रहा है। तो हम सब के लिए एक प्रश्न हम सब के मन में होता है कि क्या हम अपनी जड़ों से इस प्रगति के चलते हुए छूट जाएंगे, हट जाएंगे, विमुक्त हो जाएंगे? क्या हम इस आधुनिकता की दौड़ में अपनी विरासत को, अपने संस्कारों को, अपनी सभ्यतागत व्यवस्था को जो हजारों हजार साल से निरंतर प्रवाह माने, क्या हम उससे दूर हो जाएंगे? और तब राव दूधा जी के व्यक्तित्व से हमको प्रेरणा मिलती। मित्रों, मैं ज्यादा विस्तार नहीं करते हुए मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं, राव दूधा जी का व्यक्तित्व हमको सिखाता है, और वो सिखाता है, वो सीख देता है चरित्र का निर्माण हो, सच्चरित्र नागरिक निर्मित हो। दूसरा, उनके जीवन से जो हम सीखते हैं कि नारी का सम्मान हो, और तीसरा, सर्व समाज के कल्याण के लिए हम अपना जीवन। आज ऐसे महान व्यक्तित्व के, ऐसे प्रेरणादायी व्यक्तित्व के हम मूर्ति के लोकार्पण के अवसर पर यहां उपस्थित हुए। मेरे अनुरोध पर आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और आप सब आगंतुकों ने यहां आने का श्रम किया। इस गंभीर जो है गर्मी में भी आपने यहां पधार करके हमें अनुग्रहित किया। मैं हृदय से आपका धन्यवाद करता हूं। निश्चित रूप से इस मूर्ति की यहां स्थापना करना जो है आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा प्रदान करेगी। मां मीराबाई की धरती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार ने लगातार 1 साल तक देश भर में मां मीराबाई के 525वीं जयंती को देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आयोजित किया। आदरणीय ओंकार सिंह लौखावत साहब, अभी उनका जो है पैनोरमा यहां बना रहे। मैंने ओंकार सिंह जी से अभी निवेदन किया, भारत सरकार सभी तरह का सहयोग करने के लिए तैयार है। हम आपको आधुनिक तकनीकी के साथ में जोड़ करके कैसे बेहतर हम पैनोरमा यहां बना सकते हैं, इस पर हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। मैंने आग्रह किया, ओंकार सिंह साहब यहां पधारे, हम सब तरह का सहयोग करेंगे। आदरणीय राजनाथ सिंह साहब जैसा आदेश करेंगे वैसा सहयोग करेंगे। मैं आप सबको एक बार पुनः अभिनंदन करते हुए, आप सब ने पधार करके हम सबको अवसर प्रदान किया। माननीय राजनाथ सिंह जी ने कृपा करके हम सबको अवसर प्रदान किया, आपका सम्मान करने का, आपको सुनने का सौभाग्य दिया। मैं हृदय से आपका आभार ज्ञापित करता हूं। भारत माता की। बहुत बहुत आभार श्रीमान गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब। बिल्कुल नित नूतन चिर पुरातन की साक्षी बनी है आज मेड़ता की आवाम। मैं हमारे बीच अपना स्नेहिल सानिध्य देकर विराजमान है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल जी शर्मा साहब। उनको माइक्रोफोन पर आमंत्रित करूं उससे पहले सिर्फ 2 पंक्तियों की दृष्टता करना चाहूँगा। एक तारीख थी, मैंने आपको फ़ोन किया, मैंने कहा दादा हुक्म, आप कहाँ खड़े हैं? आपने जवाब दिया, आपकी मेड़ता सिटी पुलिस चौकी बस स्टैंड के सामने खड़ा हूँ। मैं तुरंत भाग के गया और हम 2 घंटे तक एक साथ बैठे, क्योंकि आपकी गाड़ी किशनगढ़ एयरपोर्ट से आ रही थी। 2 घंटे हम लोग साथ में रहे। फिर हम भगवान चारभुजा नाथ के सानिध्य में दर्शन करने के लिए गए।